बिरहा में 4 लाइन भूमिका के माध्यम से हमारे गुरुजी लिखते हैं क्या? कहने लगी राजा कहने लगी संता सीता गे ढिग जा अरे भौजी सपनवा ही आ बीच करके कैसी सकल राजा रावण की भाभी अरे लंका नगरिया में देखी हो रह कर कहती सिया माँ दुलारी ननद से अरे देखी सकल ना अंगूठा पैर के कहता है भंवरा कलम थामे कर में देखी सकल ना कभी नैन भर के कहने लगी संता सीता के ढिग जा अरे भौजी सपनवा ही आ बीच करके कैसी सकल राजा रावण की भाभी देखी हो लंका नगरिया में रहकर कहती सिया माँ दुलारी ननद से देखी ना अभी तक अभी नैन भर के कहता है भंवरा कलम थामे कर में माँ कहे कि देखी बस अंगूठा पैर के बिरहा हमके आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोगन के समझ में जरूर आई। कहानी के हमरे यहीं से शुरुआती है। बिरहा में एक लाइन तरह है कैसे गुरुजी? कहे बेधे अरे बेधे बान बरी बयार बनी जाला अरे काबो काबो का जरा कटार बनी जाला काबो काबो का जरा कटार बनी जाला काबो काबो का जरा कटार लेकिन ये कहानी कैसन है कहाँ के है आप लोग के बिरहा के माध्यम से सुने के मिली। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी के बहन जी के नाम संता बा वही संता जब वही शांता जब माता सीता लंका से वापस आई भगवान श्री राम और वीर बजरंगबली जी सब लोग मिलकर छुड़वा के जब उनको लेके आए जब आई यहाँ राजा के यहाँ तब राम के बहन संता अपने भौजी से कही कि ये भौजी इतना दिन राजा खिया रहू रावण खिया रहू देखे तो जरूर होबू कि उनकर सकल सूरत कैसे होई लेकिन माई सीता कहते ना ना दो हमके ना ही पता है इतना दिन हम जरूर रहे लेकिन हमके ना पता है कि वो राजा रावण है कैसन आज तक हम उनके नजर उड़ा के ना देख लिया लेकिन संता अपने भौजी से जिद के मारी कहती है का अरे संता कहेली अरे संता कहेली तिखार मोरी भौजी संता कहेली अरे तिखार मोरी भौजी अरे देती ना सकालिया उतार मोरी भौजी
अपने भौजाई सीता जी के पास जाए के कहे कि भौजी तनी से बनाए दा, तनी से यही कापी रहे और पेन रहे। पहले के जमाना में पेंसिल वह ले जाए कि अपने भौजाई सीता के जबरदस्ती देलस और कहे कि ये भौजी तोरे हाथ जोड़ते गोड़े गिरत हई, बताए दा तनी से बनाए दा के शकल देख ली हम कैसन रहे, उ रावण पापी कैसन रहे। जब जिद करे लगे तब माता सीता जी लंका में रहकर सिर्फ रावण का बताया जाता है, रामायण से प्रमाण मिलता है कि माता सीता जी रावण का सिर्फ पैर का अंगूठा देखी थी। वही अंगूठा के अनुसार बनावत 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 रावण के पूरी शकल बनाए दी। जब माई सीता पूरी शकल बनाए दी तो संता लेके गई अपने भैया के पास। जब अपने भैया के पास लेके गई तब गोरी संता लेके प्रभु राम ढीग जाई, गोरी संता लेके प्रभु राम ढीग जाई, गोरी संता लेके प्रभु राम ढीग जाई। घोर दिहलस अमृत में बीसऊ लुगाई, घोर दिहलस अमृत में बीसऊ लुगाई, घोर दिहलस अमृत में बीसऊ लुगाई। गोरी लाल देख के गोरी लाल देख के निहार मोरी भाऊजी, देख ना सकालिया उतार मोरी भाऊजी, देख ना सकालिया उतार मोरी भाऊजी, देख ना सकालिया उतार मोरी जब वह कागज जोने कागज में रावण के चित्र छपा रहे वो कागज के लई की जाए के संता अपने भैया श्री राम जी के सामने जब दिखाई दी है, भैया के दहिया एकदम जर के राख हो गई। कहे लगन की रे बहना ई बताओ ये हमरे दुश्मन के शकल इतना बारीकी से कवन बनौले सन। जब इतनी बतिया शांता सुनी कहीं कि भैया इस शकल के यह रावण के शकल रावण हो, यह रावण के शकल यह भौजी बनाए बाटिन। जब इतनी बतिया भगवान श्री राम सुने एकदम लाल पियर हो गई हो देहिया। कहे लगन कि ये दोस्त जौने आदमी से हमके इतना जलन रहे, जौन आदमी हमरे जिंदगी के काटा बा वो दुश्मन के शकल ये अपने हाथ से बनावा था। ये कितनी जानकारी हो गई। अरे बाबू प्रभु श्री राम जी के दिल में गो खोट जागल, खोट ये है जागल कि हमें लगा था हमार सीता गलत बिया, शंका हो गई। लेकिन कहानी धीरे धीरे बढ़ा तब हम एक लाइन टेरी है कैसे। अरे जहरीली नागन बन के डस लिया, अरे बिस्की बनी कटारी मारी गोली खन के। कहे जहरीली नागन बन के डस लिया, बिस्की बनी कटारी मारी गोली खन के, जहरीली नागन बन के डस लिया। पति और पत्नी के बीच में वह नागन बन के आयल बिया प्रभु श्री राम जी के बहन शांता। कहानी से ध्यान ना हटे, विरहा सुनने वाले श्रोता संजरो कहानी से ध्यान ना हटे पावे। संता अपने भाई और भौजाई के बीच में नागन बन के आयल बिया। इधर के लकड़ी उधर लगा देलस। ए बाबू जब लगा देलस भगवान श्री राम अपने मन में सोचत हैं कहन कि ये सीता
सीता गलत हो सकती है लेकिन मेरी बहन गलत नहीं हो सकती है। भगवान श्री राम अपने भैया के बलावत हमें एगो बात कहलन का बिरहा में एक कड़ी के भाव से कहबा। कहे लगे भगवान संता किसने रूप बनाया है खाब नहीं खाया दिल अंदा बैरी को दिखलाया है गोरी का है कि संता भैया भौजी से बनाया है घर से लखन लाल बुलवाए घर से लखन लाल बुलवाए तुरंत बयान सुनाया है जियो बहादुर। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के बुलाएन बुलाए के एगो बात कहन बिरहा में एक लाइन तरज लगा था का कोनो दुल्ही कहती है कि जई बाबी दे सवा राजा अरे कहिया ले आई बाहो कजरा नयन में कहे बिरजेश अरे जही बाबीर जैसा भैया अरे कहिया ले आई बाहो कजरा अरे कजराई नयन में अरे हमनी के काऊ लेके यही बाहो काजरा नयन में रही जियो लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के बुलाए के एगो बात कहत हन कहन कि ये भाई अब एमे हमार तोहर फैसला करे के बा हमके तोके समझे के बा कि सच्चाई का है कहत हन का बोले भगवान भैया अरे माना मोर कहनवा हो बनवा जिगर में लगा अरे बनवा जिगर में कहे आज देखे आपन दुश्मनवा हो बनवा जिगर में लगा आज देखे आपन दुश्मनवा प्रयागराज के शेर कहन भैया आज हम अपने आँखी से अपन दुश्मन देखत हई एहमे तनिको सीन संकोच के बात नहीं बा वही भ्रम में फंसा है एगो बात कहत हन का कहे कहे कि
के बानवा लक्ष्मण जी के बुलाए के विचार करत हैं, कहन कि यही समय पे भगवान श्री राम कहते हैं कि यही क्षण यही समय पे इस दुष्ट को हमारे आंखों के सामने से दूर कर दीजिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये ही छान छोड़ा जाके सीता जी के बनवा जब इतनी बात लखन लाल जी सुने कहे कि भैया आखिर का बात बा, आखिर ऐसे काहे कहत हुआ। भगवान श्री राम कहलन कि देखा जब लक इस दुष्ट को हमारे सामने से दूर करके नहीं आओगे, दूर करे के तो बात छोड़ा, एकर दाहिने हाथ काट के हमरे सामने जब ले ना दिखाऊ बा तब ले हमरे छाती के ठंडक ना पड़ी। जब इतनी बात प्रभु श्री राम जी को लखन लाल जी सुने, लखन लाल जी के मन में एगो बात आइल, कलन की ए भैया जौने हथवा से हम फूल चढ़ा के जौने मातारी के पूजा करत हई, जौने भौजाई के अपन माई माने हई, वही हाथे से उ भौजाई के हाथ कैसे काटब हो। इतनी बात सोचत है लखन लाल जी, लेकिन दूरैया में फसल हवे, अगर भैया के बात ना मानत हवे तब भी बुराई बा, अगर भौजी के ना सुनत हवे तब भी बुराई बा। यही से लखन लाल जी मजबूरन में एगो बात कैलन का बिरहा में एकलन तरह देखा बड़ी मौसमी गीत है, गीत चाहिए जब गावा तब निकला गत है। देखा ये हमार क्वालिटी हम बताई तनाई ई पुरन किया, ई ब्रजेश भैया बतावत हैं, हम ना बताई। आवा ए गुरुजी कहे अरे ऊपर के तोर के लारी कावन के दैदा तोर के लारी कावन के दाईदा पीछावा के लाहुरा देवारा वातारे के बाउरा हवारे हा लेकिन लखन लाल जी जाके सीता माई से गो बात कहलन, कहन की माई ए माई सीता जी कहते का बाबू आखिर का बात बा। लखन जी काहे तना उदास बा, जाई कैसे हथवा जोड़ के कहत हन कि ए भाभी हम तो के माई मानी था, ए भाभी आज हमार बात सुना। भाभी कहलन की का भा काहे का दिक्कत था, काहे बड़ा उदास लागत हुआ। कहलन की भाभी आज हमार बड़ी इच्छा है तो के बड़ी दूर ले चल के घुमावे के, कहतू तो ले चल के कहीं घुमा दे। अब बाबूजी सीता माता के नहीं पता है, अब बहाना के साथ लखन लाल जी आदेश कह देलन और इधर सीता माई जी धीरे धीरे तैयार होते हैं। कैसे सिया मैया ताजे लगी सगया भरनवा हथवा में पाहिरी का गाना मा कराना वाना जहाने रे हारी
माता जी धीरे धीरे और रंगना लगाई लिहिन एड़ी में, आँखी में काजल लगाई के, ओठ में लिपस्टिक लगाई के पूरा बढ़िया से तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तब अपने देवर के बुलावत है। का कहा था? होठवा में लाली दाता मिस की लगावली, होठवा में लाली दाता मिस लगावली, होठवा में लाली दाता मिस लगावली। कमर कर धानी हारे गारावा सजावली, कमर कर धानी हारे गारावा सजावली, कमर कर धानी हारे गारावा सजावली। अरे काजरा लगावली नया नवा करनावा न चाहने रे हारी। सीता माई जी लक्ष्मण जी के बुलाए के कहनी की देवार ए भैया अब चला हमके घुमावा, हम एकदम तैयार हो गई, चाहे जहाँ लेके चला घुमावा हमके, तोहरे कहे से हम तैयार हो गए। जब इतनी बात जब तू तो बड़ा लबलबा हवा, कहा तेन मेहरारू जात लबलबही, मेहरारू रहना है ना जोन 3 बार बच्चा वो घो चला जाए तो के नाम पे। लखन लाल जी तेसा अनुसार माई सीता जब एकदम पूरा 7 धज के मेकअप करके तैयार हो गई, तब लखन लाल जी के आंख में आंसू आवा था। सोचा तने और सोच के अपन रथ आगे बढ़ावत है। कैसे? रथ की बागडोर को थामे हो करे लखन लाल अधीन, कैसे कटबाई हाथ मात के, अरे सोच रहे रणधीर हो, अरे राम जहरीली नागन बन के डस लिया, ए बाबू जहरीली नागन बन के डस लिया। जाके सीता अब बैठी है बाना ठन के, सीता माई जी एकदम तैयार हो के लखन लाल जी धीरे से रथ लेके आए, अब बैठ गए जाए के। जब जाए के बैठ गए, अरे बाबू जब रथ में धीरे धीरे रथ के उड़ान भरा था, तब सीता माता के ई ना पता है कि हमके जाए के कहाँ बा, बस वो तो यह जाना था कि हमके हमारे देवर घुमावे लेके जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे रथ उड़ान की तरफ भरा था, रथ उड़ान भरा था, इधर लखन लाल जी मन में विचार करत हैं, सोचत हैं। का सोचत हैं? बिरहा में एक लाइन तरज है, यह गीत के लाइन है कि रतिया होला गरमिया, रजऊ सूती गए दुआरे, रजऊ सूती गए दुआरे, रजऊ सूती गए दुआरे। हम कहा थे रजऊ सूती गए दुआरे, तू कहा था हम का कहें रतिया होला गरमिया, रतिया होला गरमिया ना डोलई पवनवा ना, रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवा ना, रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवा ना।
मारे गौरमी के मारे रजऊ सूती गए दुआरे मारे गौरमी के मारे रजऊ सूती गए दुआरे हमके सासू न दिया हमके सासू न दिया मारे ली मेहनवाना हमके सासू न दिया मारे ली मेहनवाना हमके सासू न दिया मारे ली लेकिन ध्यान न हटे कहानी से। लखनलाल जी अपने भौजाई सीता के ले आई के चलत हैं, एकदम रथ में बैठाई के उड़ान भरत हैं। तब लखनलाल जी कहत हैं का तबन की ओर चले हैं बन की ओर चले हैं बरसे नीर न लखनलाल जी अपने मन में सोचत हैं का लाखन गुनी है हार घरिया लाखन गुनी है हार घरिया उठी है माई पर कटरिया उठी है माई पर कटरिया उठी है माई पर कटरिया लाखन गुनी है हार घरिया उठी है माई पर कटरिया एक वोरी माता हुए एक वोरी बिरानावाना एक वोरी माता हुए एक वोरी बिरानावाना एक वोरी माता हुए एक वोरी बिरानावाना। लखनलाल जी यही सोचत हैं कि जौने माई के हम सब दिन पूजा करे जौने भाभी के हम सब दिन पूजा करे वही हाथे से आज हम कैसे हाथ कटब हो। ए परमात्मा ईश्वर आज आपने ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। जब इतनी बात कहें तब सीता जी एक बार लखनलाल जी के तरफ निहारी जब निहारी तो कहनी की ए देवर जी की एक ओरी माई है एक ओरी हमार भाई हवे आखिर प्रभु आप ये कैसी मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है। जब देखा था इन भगवान पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई अनुज लखनलाल जी के आंख में यह बात सोच के आंसू एकदम भरा हुआ कहलन की सीता जी कहते हैं कि देवर जी ए भैया आखिर का बात बा तोहरे आंख में आंसू कैसन आयल। लखनलाल जी कहलन की माता ऐसा कुछ बात ना है बस कुछ बात सोच के रथ तेजी से उड़ा था यही से आंख से आंसू निकला था माई और कोनो बात नहीं है। जब इतनी बात सुने माता सीता जी जिद करे लगी कहन की ऐसे तो कोनो बात ना होई आखिर यही रथ पे तो हमहू बैठल हई हमरे आंख से आंसू ना निकला था और तोहरे आंख से आंसू कैसे निकला था एक एक कारण हमके तोके बतावे के परी। जब इतनी बात माई सीता जब जिद कर ले तब लखनलाल जी को बात कहलन का बिरहा में एकलाइन तरजबा ये देखा पारंपरिक गीत है नवरात्र के समय में एक हमार माताएं और बहनें गावत हैं कैसे
निमिया के डारी मैया अरे लावेली झूलुआवा हो की झूली हो झूली ना हो की झूली हो झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली हो झूली ना बोले लखन लाल बहे बेग से नया नवा अरे माया नवा हमारे अरे माया नवा हमारे यही से बरसे नीर नया नवा अरे माया नवा हमारी ना यही से बरसे जब इतनी बात लखनलाल जी कहलन एगो बात और कहा तुम का कहन की माई हमार एगो बात सुना जब ना मनबू त सुना कहतन का जीवन सारा यार पड़ कैली जे करे चरानवा और गार्जियन सम्मानित आप श्री कल्लू कव्वाल स्वर्गीय कल्लू स्वर्गीय अच्छा स्वर्गीय आपके बड़े भैया थे आपके द्वारा सदर 101 रुपए का महान आशीर्वाद की इच्छा बा एक जने बोला हम सुन ले हम ज्यादा पढ़े ना आइए तीसरी फेल है जीवन सारा यारा पढ़ कैली जे कार्य यही से नाही आसुरु के ए हो मोरी मैया नवा कैसे हाथ कटी है अब तो ए हो मोरी माया नवा अब पाया नवा सुनीला अब पाया नवा सुनीला ना ता यही से बरसाई नीर नया नवा अब पाया नवा सुनीला ना यही से यह बात पूछत की लखनलाल जी और माई सीता जी रथ में बैठल हैं बड़ी दूर चल गई बड़ी दूर वन में निकल गई जब वहां पहुंचलिन धीरे धीरे समय बीतत बा ए बाबू लखनलाल जी जब सारी बात बता दिलन कहन कि भाभी ऐसन ऐसन बात बा भैया कहलन है ऐसन आखिर बतावा हमारे में का दोष बा हम आपके बात मानी कि भैया के बात मानी हमरे कुछ समझ में ना आवा था जब इतनी बात कहलन
60 माई सीता जी जब इतनी बात सुनी कहीं कि ए बाबू ए भैया जब तोहरे भैया के ना विश्वास रहा हो तोहर भैया जवन कहलन हा सही है कहा हमें उनके बात के पूरा करा उनके विश्वास के रखा। ए बाबूजी पहुंच गई वन में। जब वन में पहुंची तब लखन लाल जी कहा थे का बिरहा में आल्हा के भाव से कहे बा हथवा बढ़ाई काहे लागी महारानिया ये बाबू भैया के यद सवा देवर देता हो पूरा हाजिर बाटे हाथ दूनो आगे के देवर भय पंचो काटी जली दी दे बाय अपने भैया के देखा मानवा बिचारी बीरा चिंता एक सजवले पंचो सोचे जिंदगी आयापन देवा हम गवा जब माई सीता हाथ के आगे बढ़ौली कहलन की देवर ए भैया हाथ हमार काट के ले जाके अपने भैया के सामने दे दा उनकी आत्मा की संतुष्टि मिल जाए उनकी विश्वास हो जाए। लखन लाल जी जब दोनों बात सोचलन कहलन कि आप हमार हिम्मत ना है कि अपने हाथ से हम अपने भौजाई के हाथ काट दे। अरे बाबूजी हाथ कापा था लखन लाल जी के। लखन लाल जी एकदम मजबूर थे। मजबूरी के मारे लखन लाल जी वही वन में कुछ लकड़ी इकट्ठा कैले चीता बनावले। चीता बना के वही पे कहलन कि हमें पे यही चीता में बैठ के अपन प्राण दे दे। भैया के भी बात रख उठी, भाभी के बात रख उठी। इधर लखन लाल जी जब चीता पे बैठल हमें तब धीरे विश्वकर्मा आए रूपवा बियनवा में पंचो। पूछे काहे देता बाटा जानवा गवा। लखन लाल जी चीता पे बैठे हैं। इधर विश्वकर्मा के रूप रख के विष्णु जी आ गए और पूछने लगे क्या बात है, आखिर अपन प्राण काहे देव पे लगा हुआ। लखन लाल जी सारी बात बताए, कहे कि बाबा गुरु जी ऐसा बात है कि हम भैया के बात मानी कि भाभी के बात मानी, यही से हमारी इच्छा करा था, यही से हमार इच्छा करा था कि हम अपन जान खुद दे दी। दोनों जने के बात रखते चट लखन लाल तब टावले करनवा ये बाबू। सुन विश्वकर्मा के फिकारा गई समा। जब ब्रह्मा जी विष्णु के विश्वकर्मा के रूप रख के आए तब कहे
कहे कि बेटा काहे जान गवावत हुआ। लक्ष्मण जी सारी बात बताए, तब फिकर उनके दिल में समा गई। कहने लगे कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात, आखिर ये कैसन संभव हो सकता है। तब वहीं पे माया रूपी हथवा चटबा नवले विश्वकर्मा ये भैया, खूनावा के धारी आबा है हो तरतारा। विश्वकर्मा जी उसी क्षण जब सारी बात सुने, एगो माया रूपी हाथ बना देलन। ऐसा ही कटा रहे जो ने हाथ से एकदम खून तरतर तरतर नीचे चुआ था। कहलन कि लखन, ये हाथ के ले जाके अपने भैया के दे दा, तोहरे भैया के तसल्ली मिल जावे। इधर तोहर भैया भाभी के बात भी रख उठी, तोहर भी मान सम्मान बच जाई। लइके उहे हाथ लखन गईले अपने भैया के पास। भाई आके अगवा चाटा दिहले हो देखा। लखन लाल जी अपने भैया के सामने जब लेके गए, कहले कि भैया ये देखा, हम तोहरे दुश्मन के बड़ी दूर छोड़ के आयल हई। उहे दुश्मन के ये हाथ है जौने हाथ से खून तरतरा के चुआ था। अरे बाबूजी, भगवान पुरुषोत्तम राम जी के दिल में ठंडक पहुंचल, भरोसा हो गई। यही से हमारे विरहा खत्म है, यही से विरहा के मेरे समाप्ति है। लास्ट छाप में कहे बका महाबली कहे सीता जी के, अरे वाल्मीकि मिल गईले बाबा दिले बुद्ध राम जी, अरे गुरुकुटिया में गईले हो। अरे राम जहरीली नागन बन के डस लिया। वही बने में जब लखन लाल जी अपने घरे चला गए, अपने भैया के हाथ दिखावाई, वही बन में सीता जी के वाल्मीकि जी मिल गए। वही वाल्मीकि जी के लगे कुटिया में सीता जी रहे लगलिन, अपन समय व्यतीत करने लगी। वहीं पे जहरीली नागन बन के डस लिया। अरे जहरीली नागन बन के जहरीली नागन बन के डस लिया। प्रियंका हरिश्चंद्र के साज खुशी से खन के जहरीली नागन चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे। चलावो न तीरे नजर धीरे धीरे, चलावो न तीरे नजर धीरे धीरे, चलावो न नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रहा है धीरे धीरे, फटा जा रहा है धीरे धीरे। परदेसिया चली रे पुरवैया।